कुमारों के धरिकार चमार की जात को, शूद्र जात ये लोग होते हैं। बहुत सारी गाली, कितनी गालियाँ मैं आपके सामने बताऊँ। बहुत सारी ऐसी गाली दी जो कहने जैसा नहीं। तो दौड़ के थक हार गए हैं, अब सर कहीं मैं कोई एकदम कोई थक सुना गया हूँ, कहीं सुनवाई नहीं मेरी हो रही है। थाने भी जा रहा हूँ, वहाँ बोलते भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई जो है यहाँ FIR नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ। यशो साहब तो डायरेक्ट वही बोल रहे थे, यशो साहब राकेश सर बोल रहे थे कि ऐसा है तुम यहाँ से जाओ, कुछ लिखा हुआ नहीं जाएगा राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी के खिलाफ मतलब राहुल जी का मतलब, उनके कहने का मतलब वही हुआ कि राहुल जी का मतलब। नमस्कार, पवई में मौजूद है। पवई सामारदानपुर गांव में है। ये हमारे बगल में है। इनका नाम है रूपेश कुमार। ये तमाम फाइल लेके आजमगढ़ से लेके CO थाने तक का चक्कर लगा रहे हैं। इनके साथ कुछ ऐसी बात हो गई है कि जिसको लेके बहुत व्यथित, कई लोगों की चक्कर काट चुके हैं। और इनका जो आरोप है इन्हीं के जो है ग्राम प्रधान पर है। कैसे क्या है पूरी मामले की बात हम इन्हीं से करेंगे कि इनका आरोप क्या है और घटना की आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। इधर आइए थोड़ा सा। नाम आपका? सर मेरा नाम रूपेश कुमार धरकार है। अच्छा, रुपेश कुमार। जी जी। क्या हुआ था बताइए? सर ये बगल में ये 4 फीट चौड़ा प्लस 30 से 35 फीट लंबा एक गली था। ये दादा बाबा के आज एक ज़माने का था। तो हम लोग में आपसी विवाद चल रहा था। हमारी जो सब खानदानी लोग हैं, ऐसे कोई बाहर का नहीं, सब खानदान लोग हैं। तो राहुल चौरसिया से 1 साल पहले कुछ झड़प हमारी उनसे हुई थी। राहुल चौरसिया ये कौन है? ये हैं गांव के हमारे प्रधानपति हैं। अच्छा, वर्तमान जो प्रधानपति हैं राहुल चौरसिया जी। जी। तो इनसे जो है 1 साल पहले विवाद हुआ था हमारा, थोड़ा बहुत झड़प। दुकान पे, मेरे दुकान के उनके सामने उनकी भी दुकान है। अच्छा। हाँ, तो झड़प हुआ था एक बार 1 साल पहले। तो हम लोगों के बीच में ये विवाद जो है चल रहा था, मतलब झगड़ा लफड़ा वैसे हो रहा था। और विशेष वैसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि हम लोगों का एक खानदानी मैटर है। आगे आ जाइए, बताइए। और उसके बाद राहुल चौरसिया जी आए कम से कम 8-10 लोगों को लेके। और उस दिन मेरे भाई का बरच्छे का कार्यक्रम भी चल रहा था। अच्छा। तो उस दिन वो आए तो 8-10 लोगों को लेके एक तुरंत मतलब कुछ बोले भी नहीं कि क्या तुम लोग कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट बोले मारो इसको साले को, जो होगा हम देख लेंगे। ये किसने कहा था आपसे? ये तो राहुल चौरसिया जी हमसे कहे, मतलब आगे तुरंत बोले वो। मतलब हम लोग समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हम लोग भगदड़ मचा दिए, क्या हो गया करके। मारने की साजिश तो मुझे ही था उनको, पर जो है सभी लोग थे आगे भी बचाव किए और मैं यहाँ से भागने में सफल रहा। और तब से लेके आज तक यानी कम से कम 15 से 16 दिन हो गया है, मैं इधर उधर भाग ही रहा हूँ। और शाम को मेरे दुकान के सामने उनकी एक मड़ई है, जो हरी चौरसिया की ज़मीन में वो मड़ई रखी गई है। वहाँ कम सुबह शाम को मान के चलिए कि 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहाँ लोग बैठ के पीते हैं दारू। और दारू पिलाने के बाद हाँ, दारू पिलाने के बाद में क्या करते हैं कि मतलब मुझे ढूंढने लगते हैं कि है कहाँ, उसको पकड़ो। तो मैं इधर उधर भाग फिर रहा हूँ। थाने में गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने वाले गलत रिपोर्ट लगा दिए। ये IGRS आपने डाला था ये SP को, जी। तो इसमें क्या निस्तारण हुआ है भाई? निस्तारण सर इसमें ऐसा हुआ, तो मुझे बुलाया गया था फूलपुर CO ऑफिस में बुलाया गया था। तो मैं 4 गवाहों को लेकर गया था, जिसमें एक गवाह का बयान उसमें हुआ है और प्लस एक अनिल नाम का है, वो तो मौके पे थे भी नहीं यहाँ पे। तो जो था हकीकत उन्होंने बताया कि मौके पे मैं था नहीं। शाम को मैं घर पे आया तो मुझे ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिली। तो 2 लोगों के समर्थन में इनको गवाही पे लगा दिया गया, मतलब इनके गवाही पे 2 लोग समर्थन कर रहे हैं। 2 लोगों का बयान भी नहीं लिया गया वहाँ पे। इनका आधार कार्ड और लगाया गया था? हाँ, आधार कार्ड भी सबका लगा है। जो 4 लोग थे, 4 लोगों का आधार कार्ड लगा है, पर 2 लोगों से वहाँ पर गवाही ली ही नहीं गई वहाँ पे। जी। तो ये प्रधान जी का जो बयान है कि ये इनका कहना है कि रुपेश कुमार और मिठाई लाल के बीच में विवाद हो रहा था, जी। जिस पर मिठाई लाल की पत्नी शीला द्वारा मेरे घर पर आकर मौके पर चलने के लिए अनुरोध की, जिस पर मौके पर सुबह 8 बजे के आसपास गया था, जहां पर दोनों पक्षों को काफ़ी समझाया बुझाया, परंतु दोनों पक्ष नहीं माने। जिसके बाद मैं और विश्वनाथ वहां से चला आया। उसके उपरांत रुपेश धरकार द्वारा किसी के बहकावे चढ़ावे में आके प्रार्थना पत्र दे रहा है, जबकि उसका विवाद मिठाई लाल से है, न कि मुझसे। सर इसमें देखिए ऐसा है कि ये जो पहली रिपोर्ट आप देखिए, पहली रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि राहुल चौरसिया यहाँ पर थे ही नहीं। और इसमें जो गवाह हैं जावेद पुत्र अली अहमद, इंद्रजीत पुत्र मुन्नी लाल, ये लोग गवाही दिए हैं कि जावेद क्या बोल रहे हैं कि मुझे थाने में ज़बरदस्ती बुलवाया गया। ये आपसे बातचीत हुई थी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग है उनका, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरा। हाँ, जावेद का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं उनसे पूछा भैया आप गवाही दिए थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं गवाही दिया था, लेकिन मुझे वहाँ पे धोखे से बुलाया गया और हमको कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ। और मैं इंद्रजीत से भी बात किया कि भैया आप थाने में गए थे, मतलब क्यों गए थे आप? मैं उनसे पूछा कि भैया थाने में आप गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं थाने में गया था और मैं गवाही देकर आया हूँ।
तो मैं बोला भैया आप वहाँ पर थे? तो बोले हाँ मैं वहाँ पर था और प्रधान जी भी वहाँ पर थे। अच्छा, अब इसमें दर्शाया गया है कि प्रधान जी वहाँ पे थे ही नहीं। तो विवाद आपसे इनसे हुआ था कि प्रधान से हुआ? नहीं, विवाद तो हमारा केवल आपसी मैटर था। प्रधान उसपे इंटरफेयर कर दिए ना आगे 8-10 लोगों को लेके, क्योंकि 1 साल पहले झड़प हुआ था उनसे हमारी। अच्छा, उसी का कसर लेने के लिए हम पे पूरा वार करने के लिए पूरा हावी हो गए वो। अच्छा, अच्छा। जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं ये बताइए? मैं न्याय चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। हुँ, और मैं थाने पर भी गया था, एसओ साहब बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, एफआईआर या कुछ भी लिखा ही नहीं जाएगा, तुम जहाँ जाना है तहाँ जाओ। हुँ, अब मैं एकदम निराश हो गया हूँ, जहाँ जाता हूँ तहाँ सुनवाई ही नहीं होती है, कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है नहीं। हुँ, प्रधान जी जहाँ मान लीजिए वो पैसा दिए, क्या दिए वो तो हमको पता नहीं है, हुँ, लेकिन गलत रिपोर्ट वहाँ पर लगी हुई है। हुँ। तो ये गलत रिपोर्ट लगा के आपको भेज दिया गया और लगातार आप दौड़ रहे मैं हैं। दौड़ रहा हूँ सर, मैं पवई गया, हुँ। फूलपुर गया, आजमगढ़, मतलब कहाँ-कहाँ जाऊँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पता आप ही गलत हो तो? नहीं सर, अगर मैं गलत हूँ, हुँ, तो कानून जो सज़ा देगा वो मैं स्वीकार कर लूँगा। हुँ, लेकिन अगर गलत नहीं हूँ, तो उसकी जाँच करके हाँ, उसका हाँ। निस्तारण किया जाए कि मैं अगर गलत हूँ, मुझे सज़ा दी जाए, अगर अगला गलत है, तो उसको उसी हिसाब से उसको कार्रवाई की जाए उसके ऊपर भी। अच्छा, तो मारपीट हुई थी कि या मारपीट के लिए उकसाया गया था? मारपीट के लिए उकसाया गया था, बीच बचाव अगर सभी लोग नहीं किए होते, तो शायद उस समय मार तो हमको दे ही देते, क्योंकि वो लोग 8-10 लोग, तो मैं था उधर अकेले था, सिंगल ही था मैं। मार तो मुझे ही खाना पड़ता, क्योंकि वो तो 8-10 थे, तो बीच बचाव किए, क्योंकि जो है वृक्ष का कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे, और नात रिश्तेदार भी थे, पास-पड़ोस भी सभी लोग थे। मतलब बीच सबके सामने आपको बेइज्जत हाँ, किए वो। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो ये तो कई रिपोर्ट आप लेके घूम रहे हैं एसपी से लेके एसएसपी तक, हैं? कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है ना। अच्छा, आप अधिकार हैं, जी, जी। यानी एससी में आते हैं, जी। तो क्या चाहते हैं आप अभी? सर एससी हूँ इसीलिए तो सुनवाई नहीं हो रही है। हुँ, अब ग्राम प्रधान जो भी है, हुँ, अब वो तो प्रशासन भी जानता है हुँ, कि प्रधान जो है थाने में हम हमेशा अपना पकड़ बना के रखते हैं। हुँ। हर अच्छा, कोई इनके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है? ये भी तो आपने नहीं, नहीं, लिखा नहीं, है। सर देखिए गवाह तो लगाए थे ना 2, हुँ, हुँ, लेकिन वो लोग क्या बोले हुँ, कि हमको वहाँ झूठे लेकर जाया गया। हुँ। हमको पता ही नहीं प्रधान जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। नहीं, इनके खिलाफ कोई जो है गवाही नहीं, देने को नहीं, तैयार नहीं, नहीं नहीं, है। इनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए क्यों, ऐसी तैयार क्या नहीं है। बात है? अब सर ये तो देखिए एक दबंग किस्म के आदमी हैं। हुँ। अब यहाँ क्यों नहीं ये लोग आए? इसीलिए तो नहीं आए ना। अच्छा, थाने वाले आपको इसमें लिखे हैं कि 3 दिन तक दौड़ाते रहे, प्रार्थी से कहा, तुम्हारा मुकदमा एसटी-एससी में दर्ज होगा, सक्षम अधिकारी से आदेश लेके जी, आए। जी, जी। उन्होंने ये बात कही थी तभी हुँ। तो हम जाके आगे बढ़े, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। चलिए, रूपेश कुमार जी ये पवई में ही रहते हैं, अपना छोटा-सा व्यवसाय करते हैं। इनका आरोप है कि इनके ही ग्राम प्रधान द्वारा इनको अपमानित किया गया। गाली क्या-क्या दिए थे? कुछ गाली तो सर बहुत अभद्र भाषा में गाली दी है, तो मैं क्या-क्या आपसे बयाँ करूँ, क्योंकि ऑन कैमरा में गाली नहीं दे सकता हूँ। और तुम मादरचोद को मारो, ये धरिकार चमार की जात को, अच्छा। शूद्र जात ये लोग होते हैं। बहुत सारी गाली, कितनी गालियाँ मैं आपके सामने बताऊँ। बहुत सारी ऐसी-ऐसी गाली दी जो कहने जैसा नहीं है। तो दौड़ के थक-हार गए हैं, अब सर कहीं मैं एकदम कोई थक सुनवाई गया हूँ, कहीं सुनवाई ही नहीं मेरी हो रही है। हुँ, थाने पे जा रहा हूँ, वहाँ बोलते भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई जो है एफआईआर नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ। अच्छा। एसओ चलिए साहब तो डायरेक्ट वही बोल रहे थे, एसओ साहब राकेश सर बोल रहे थे कि ऐसा है तुम यहाँ से जाओ, कुछ लिखा हुआ नहीं जाएगा राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी के खिलाफ मतलब राहुल जी का मतलब, उनके कहने का मतलब वही हुआ कि राहुल जी का मतलब अब सब लोग समझ सकते हैं। इसमें जो आपके आईओ थे, वो क्या नाम उनका? लक्ष्मण क्या नाम था? कृष्णा कृष्णा सर थे, कृष्ण सर, हाँ। उनका ट्रांसफ़र भी हो गया इसी में। अब सर ये तो हमको मालूम नहीं है, हुँ, फिलहाल अगर मान लीजिए अगर इसमें अगर गलत रिपोर्ट लगाए हैं, हुँ, तो उनकी भी जाँच होनी चाहिए। हुँ। चलिए, आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। हालाँकि रूपेश कुमार जी बहुत व्यथित हैं। कई दिनों से ये थाने से लेके एसपी तक का तमाम जगहों पर ये अभी मैं जब आया हूँ तो ये धूप में लौटे हैं आजमगढ़ से, तो मुझसे संपर्क किए। कई दिन से ये प्रयास कर रहे थे मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनकी समस्या को आपको लेके उन लोगों के बीच में लेके आया हूँ। अगर ये सही है, तो इनको इंसाफ़ मिलना चाहिए और इनका ये भी कहना कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, मेरे खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहले रास्ता रहा हो। अच्छा, ये पहले रास्ता रहा है, तोहरे कहे के हिसाब से। हाँ, पहले रास्ता रहा है, इनको साफ दिखा दे। अरे लगा एक बार ना हम आई आई ले ला फोटुआ रिकॉर्ड हो कहला एचडी में रिकॉर्ड कहला
तो ऐसे तो मौके पे से तो विवाद ना हो। नहीं नहीं, हमसे ऐसे रास्ते में कोनो विवाद ना है। ऐसे ना 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 ना, बिल्कुल। विवाद सिर्फ आपसे का प्रधान से है। जी जी जी। अच्छा, इधर आइए। ये लोग तो आपके अपने ही हैं। ये लोग अपने हैं, इन लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम्म। ये तो हमारे भाई पट्टीदार हैं। तो पोस्टर बैनर आपका किसने फाड़ा है? पोस्टर बैनर जब हमको नहीं पाया, दुकान का बैनर पोस्टर सब पूरा फाड़ दिए। आज मैं कम से कम 15 से 20 दिन हो गया दुकान बिल्कुल खोल ही नहीं रहा हूँ डर से, और मारने की हमेशा धमकी देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे साथ अगर घटना अगर कोई घटित एक बार हो गया, दूसरी बार ही हो गया। अगर मान लीजिए मेरे साथ अगर कोई अभी घटना होती है, इसका जिम्मेदार वही राहुल प्रधान ही होगा, राहुल चौरसिया। मतलब आपको जान का खतरा है? मेरे मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है। अच्छा। घर पे धमकी दे दे के जाते हैं। क्या धमकी देते ये हैं? बोलते हैं कि उनसे बोल दो कुछ करे ना, आगे न बढ़े, नहीं तो इंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, ये उनका कहना जी, है। और इसी डर से मैं इधर हमेशा भाग फिर रहा हूँ। कभी यहाँ रहता हूँ, कभी ससुराल भागता हूँ, कभी फूलपुर भागता हूँ। मतलब दिन में तो मैं मिलता ही नहीं हूँ, तो आपके आने की वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पर दिखता भी नहीं। अच्छा, इतनी मतलब ये लोग कभी मतलब इतना डर है आपको? कभी मेरे उस घर पे जाएंगे, नहर है, उस नहर पे बैठेंगे, रास्ते में बैठेंगे। फिर उसके बाद जो है शाम को जो है 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहीं बैठ के सब लोग को दारू पिलाएगा। दारू पिलाने के बाद उसके बाद बोलेगा ढूंढो इसको। मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। सुबह कुछ लोग हमको बताते हैं भैया ऐसे ऐसे तुमको सब लोग ढूंढ रहे थे, क्या बात है? मैं बताता हूँ भैया ऐसी ऐसी बात है। लेकिन उसका जो है इतना दबदबा यहाँ पर बना के रखा है, उसके डर से कोई जवाब मतलब जो कोई बोलता ही नहीं। एक भी गवाह खड़ा होने तैयार नहीं है, मतलब इतना वो डरा के रखा है सबको। ठीक।